ज़ी न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान इसहाक जवेद हाज़िर खिदमत है। मियाँ चन्नू में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बाकायदा तौर पर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। मैं इस वक्त मियाँ चन्नू मुसलमान के इलाके रफट शाह में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से बाकायदा जलसे का इनेकाद किया गया है। सैकड़ों की तादाद में कारकुनान ने शिरकत की है। साबिक MP मार आमर हयात हराज और साबिक MNA पीर असलम बोदला साहब की यहाँ पर खुसूसी शिरकत है। बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ज़ी न्यूज़ को बताइएगा आज के जोशो जज्बे के हवाले से बताइएगा, इस्तकबाल के हवाले से बताइएगा, और जो कारकुनान का जज्बा मुस्लिम लीग नून के लिए नज़र आ रहा है इसके हवाले से क्या कहें? बिल्कुल जी, हमारा पहला जलसा था इस जो आने वाला इलेक्शन है इसके हवाले से। कैंपेन का बाकायदा भी आगाज़ भी नहीं हुआ था, लेकिन अवाम में जो जज्बा आपने ख़ुद भी महसूस किया होगा, ये आवाज़ थी अवाम की तरफ से कि जल्द अज जल्द इस सिलसिले को शुरू किया जाए। बहरहाल मैं मशकूर हूँ अपने भाई चौधरी कैसर अब्बास चद्दर साहब का और बाकी मुंतज़मीन जो हमारे हैं, चौधरी शहबाज साहब और दीगर जो हमारी इस यूनियन के जो सरकर्दा हमारे लीडर्स हैं, उन तमाम का। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी आवाज़ है और महसूस हो रहा है पूरे इस यूनियन के अलावा पूरे हल्के से यही आवाज़ है कि इंशाल्लाह आने वाला इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फ़तह का इलेक्शन होगा। साहब बताएगा, जिस तरह से यहाँ पर जलसे का इनेकाद किया बाकायदा तौर पर, तो बाकी शेड्यूल भी तरतीब दिया गया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह शेड्यूल बिल्कुल है। जब ये नॉमिनेशन के बाद ये मराहिल हैं, ये मुकम्मल होंगे, जब ये सिम्बल्स अलॉट होंगे उसके बाद हमारा बिल्कुल UC वाइज और चक वाइज हम इसको विज़िट भी शुरू कर रहे हैं और कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों के प्रोग्राम्स हमारे फाइनल हो चुके हैं। यहाँ के मसाइल के हवाले से यहाँ पर लोगों ने बात की है जलसे में, तो किस तरह के मसाइल आप यहाँ पर देख रहे हैं, और अगर आप इन इंतखाबात में कामयाब होते हैं तो फिर क्या आज़म रखते हैं मकामी लोगों के लिए, इलाका मकीनों के लिए? अल्लाह ताला के फजल व करम से जी यहाँ पर कोई एज सच कोई बड़ा मसला तो है नहीं है, क्योंकि 10 साल जो मेरा इक़्तिदार का टाइम था उससे पहले मेरे बुज़ुर्गों का पीर मोहम्मद असलम बोदला साहब हिमसेल्फ 5 मरतबा मुंतखब हुए। यहाँ पर जितनी भी बिजली इलेक्ट्रिफिकेशन है वो सारी पीर मोहम्मद असलम बोदला साहब के दौर में हुई। जितनी भी सड़कें और नाली सोलिंग का जो सिलसिला है वो हमारे दौर में हुआ। हमें इस चीज़ का बड़ा फ़ख्र है और इनसे एक फ़ैमिली की तरह हमारा ये रिश्ता है इन चकूक के साथ। जिस तरह हमारा अपना गांव नूरी सुहाग है, उसी तरह से ये जितने भी चकूक हैं हमसे इसी तरह मोहब्बत करते हैं। बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि जो भी डेवलपमेंट के काम हुए वो सिर्फ हमारे इक़्तिदार वाला वो जो पीर मोहम्मद असलम बोदला साहब और सबसे बढ़ के मियाँ शहबाज शरीफ साहब का ख़ास फोकस मेरे हल्के पर रहा। और इसी तरह से मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है PP 207 ज़िला खानेवाल के सबसे खूबसूरत डेवलप्ड हल्कों में से इसका शुमार है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है मासब, आप थोड़ी देर गुफ्तगू भी करेंगे। ये बताएं कि इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सेनेट में इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से करारदाद जो है मंजूर हो गई है, तो इसके हवाले से अब क्या? पहले बहुत ताख़ीर हो चुकी है और इसका खमियाजा भुगता इस मुल्क ने। मैं नहीं समझता कि ये मुल्क मुतहम्मिल है, इसको मज़ीद डिले करने में। इलेक्शन होना चाहिए और होता नज़र आ रहा है इंशाल्लाह। ठीक है, इसके बाद आप ये बताएं कि चूँकि ये आपका 207 हल्का है और लास्ट इंतखाबात में भी जो है वो आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा। स्पेशली बात करूंगा परवेज़ अख्तर हुसैनी साहब के हवाले से, तो इस बार भी हमें कुछ सोर्सेस बता रहे कि उनके साथ आपका जो वो पैचअप हो गया है, सेटिंग हो गई है, तो ये ठीक है खबर? ये नहीं, पैचअप वाली बात दोस्तों की ख्वाहिश है, क्योंकि यहीं से हमारे भाई हैं, इसी इलाका से उनका ताल्लुक है, तो हमारी तरफ से तो कभी ऐसा वो नहीं हुआ कोई एपिसोड के हम मतलब हमारी कोई दूरियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे भाई हैं, बातचीत दोस्तों की तरफ से चल रही है, तो वो ख़ुद भी इस चीज़ को महसूस करते हैं। वो खुद समझदार अच्छे इंसान हैं, बड़े सोशल पर्सनैलिटी हैं, तो उनको आइडिया हो गया अगर उनका इलेक्शन बनता है तो वो बेशक कॉन्टेस्ट करें। बाकी हमारे लिए तो हम तो हाजिर हैं, अगर वो इस पर हमारे साथ मिलकर अगर वो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह फिर ज़रूर हमारी ही मदद करेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ खड़े होंगे। कागजात नामजदगी के हवाले से बात करना चाहूँगा। मुस्लिम लीग नून के मैक्सिमम 99% हम कह सकते हैं कि उम्मीदवार थे, उनके कागजात नामजदगी मंजूर किए गए, जबकि PTI के मैक्सिमम जो उम्मीदवार थे उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। तो इस हवाले से चूँकि लेवल प्ले फील्ड की बात की जा रही है, तो इस तरह से ये लेवल प्ले फील्ड कैसे मुमकिन हो सकेगा, इसके हवाले से बात कीजिए। लेवल प्लेइंग फील्ड जी, अगर मियाँ चन्नू या ज़िला खानेवाल की सियासत को देखा जाए तो हमसे मतलब बल्कि आपने खुद भी अंदाज़ा किया होगा कि किसी ना वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या दीगर जितनी जमातें हैं, कोई भी कैंडिडेट हो, किसी ने किसी पर एतराज़ नहीं किया। तो हमारी तरफ से तो लेवल प्लेइंग फील्ड, मैदान में आके हर कोई खेले, हर कोई इलेक्शन लड़े, सबको राइट। और बाकी पाकिस्तान भर में
इसका तो जाहिर है जी, वो होंगे कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से उनके हुए होंगे कागजात नामजदगी। इस पर हमने ज़्यादा फोकस नहीं किया, हम अपने इलाके की बात करते हैं ना। जो मुल्क के इदारों पर हमला करे, वो डेफिनेटली जो आपकी तनसीबात, अस्करी तनसीबात पर हमला करे, क्या आप समझते हैं कि उसे हक होना चाहिए कि लोगों में आके वो इलेक्शन लड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनको लेवल प्ले फील्ड नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड ये नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड आपका वो जो इंडिया का वो एक हमने पकड़ा हुआ है, वो गद्दार है, क्या आप उसे भी लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे? नहीं देंगे कुलभूषण को। ये लोग जो हैं, इन्होंने अस्करी हमारी जो तनसीबात हैं उन पे हमले किए हैं। ये मुल्क में वैसे मैं तो ये समझता हूँ कि इन पर तो सारों पर दफ़ा 6 लगनी चाहिए और उनके खिलाफ, सारों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सब एट द एंड कोई मैसेज, कोई पैगाम आप देना चाह रहे हैं अपने हल्के की आवाम के लिए? आपके तवस्सुत से तमाम दोस्तों से, कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी साथी हैं, तमाम से अपील करता हूँ कि पुरअज़म रहें और आने वाला इलेक्शन चाहे वो 8 फरवरी को हो या डिले हो, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है कि 8 फरवरी को ही इंशाल्लाह इलेक्शन होगा। पुरअज़म रहें और शेर पर मोहर लगाएं। जितने हमारे साथ ज़्यादतियाँ और इंतकाम लिए गए, उनका अज़ाला लेने का वक्त आ चुका है। इंशाल्लाह जहाँ पर ये मुल्क की तरक्की के सिलसिले को मुंजमद किया गया था, उसी से वहीं उसको टेक अप और टेक ऑफ करने का वक्त आ चुका है। बहुत शुक्रिया। अमर हयात हराज साहब मेरे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे आज के जलसे के हवाले से और सियासी सरगर्मियों के हवाले से, इंतखाबी मुहिम के हवाले से उन्होंने बात की और दीगर मामला, सियासी मामला पर उनसे गुफ्तगू हुई है। ये सवालात का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, क्योंकि अब सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो रहेंगी और इसी तरह फील्ड में रहेंगे, लोगों के पास जाएंगे, बाकायदा मुहिम होगी, जलसा जात होंगे। तो जहाँ जहाँ भी इनके साथ मुलाकात होगी, इस तरह के मज़ीद सवालात इनसे करते रहेंगे और अवामी मुतालबात के हवाले से सूसी तौर पर बातचीत चलती रहेगी। साक जवेद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।